ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में ज्यादातर हिंदू बोलते हैं ये। हाँ, ये दूसरे धर्म के लोग नहीं बोलते, ये हिंदू बोलते हैं। हम जैसे गड़बड़ लोग हो जाते हैं। हिंदू जो हो ना, कि भगवान चाहेंगे तो सत्संग में आएंगे। अरे भगवान मंदिर में खड़े हैं, भगवान ने भगवत गीता दे दी। ये टीवी, ये मोबाइल जिस पे आप ये देख रहे हो, ये किसने दिया आपको? भगवान ने दिया, जिससे कि आप इसमें सत्संग कर सको। परंतु आप तो उल्टे उल्टे सीधे संग करते हो इसको लेकर। अब बताइए आप मुझे, भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया जिससे कि आप धर्म की जान सके, धर्म क्या है, ये उनकी कृपा हो चुकी है। भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं जिसके द्वारा कि हम भगवान को जान सकें। अब बताइए आप, सारा कुछ तो उन्होंने दे दिया आपको करने लायक, आपको भक्तों का संग दे दिया। आप लो ना अब। अरे दुकान खोलने जाओगे तब नहीं बोलोगे भगवान चाहेंगे तो दुकान पे जाएंगे। भगवान चाहेंगे तो, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। भगवान तो चाहते ही यही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। सर्व कालेषु माम अनुस्मरण युद्धय च, सारे काल में मेरा अनुस्मरण कर। और जो ये कहते हैं 5 मिनट के लिए मेरा स्मरण कर, ये महापापी लोग हैं, ये गलत है। गीता के अंदर भगवान ने कहा है तस्मात् सर्व कालेषु, सर्व का मतलब सारे, काल का मतलब हर समय, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर, ये कहा है भगवान ने गीता के अंदर। और फिर युद्ध कर, उसका मतलब है स्मरण करने के बाद अगर टाइम मिले तो युद्ध करियो। और ये पता नहीं किसने, असुरों के चेलों ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि 5 मिनट याद कर लो भगवान को। कहीं नहीं है ये कलयुग की देन है। ये कलयुग का धर्मशास्त्र बना दिया उन्होंने, जो हकीकत में अधर्म शास्त्र है। ये गलत है। यही प्रैक्टिस करनी है, इसी का अभ्यास करना है कि हम हर स्थिति के अंदर भगवान को कैसे याद कर सके, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को कैसे याद कर सके। यही सारी कला है, यही सीखनी है, यही मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। खाना सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना तो जानवर भी कर रहा है। मनुष्य बनिए, और मनुष्य वही है जो राम जी का, कृष्ण भगवान का भक्त है, वही मनुष्य है। और भक्त का मतलब बता चुका हूं, जो स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, वही श्रेष्ठतम भक्त है। राम काज करबे को आतुर, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें क्या कहा है कि हनुमान जी क्या करते हैं? राम काज करबे को आतुर है। आतुर का मतलब जानते हो? पागल हैं, राम काज मिलना चाहिए। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मुझे राम काज नहीं मिले। यह है राम काज करबे को आतुर। और आप क्या बोलते हो उनको? हनुमान जी राम के काज छोड़ो, मेरे काज करने को हो जाओ आतुर। ऐसा लगाएंगे, याद रखोगे जिंदगी भर। समझ में आया? सत्संग की बात करी कि सत्संग कब करेंगे? जब भगवान चाहेंगे। अरे भगवान ने सत्संग, तो भगवान ने इन्विटेशन भेजी है। आपको जो निमंत्रण आया, आपको जो पता लगा सत्संग है, रिश्तेदार आ गए जी। अगर पिक्चर की टिकट बड़ी मुश्किल से मिली होती है आपको, तो आप रिश्तेदार को बोलते तू भी चल साथ, या एक काम कर 3 घंटे घर बैठ, मैं आता हूं के, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे को 1 महीने पहले मैंने टिकट निकाली है इस पिक्चर की, बड़ी एडवांस बुकिंग चल रही है। छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। किसी की शादी में जाना हो कि बड़ा करीबी व्यक्ति है, जाना ही पड़ेगा, चलो जो तुम भी साथ ही चल लो। सत्संग में नहीं कहेंगे उसको। सत्संग में तो बहाना ढूंढेंगे, चलो आ गए तो अब सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। बदमाश हो। ये सही है? बताओ। अब मैं जो कह रहा हूं आपको, बदमाश सही है कि गलत है? बताओ। जो ऐसा सोचता है, मैं जानता हूं आप नहीं सोचते होगे ऐसा, परंतु क्या करें, जो सोचते हैं वो तो बदमाश है। अब अपने गिरेबान में, अपने जेब में, उसके नीचे हृदय होता है, उसमें झांक के देखो क्या करते हो आप। ऐसा मत करो, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरा नम्र निवेदन है, ठीक है ना? परंतु सत्संग में भी ध्यान रखना। सत्संग कैसे होता है? संग करने का मतलब होता है कि जीवन के अंदर प्रभाव आना चाहिए। कैसा प्रभाव? अच्छा प्रभाव। बुरा संग करोगे बुरे आदतें पड़ेंगी, अच्छा संग करोगे अच्छी आदतें पड़ेंगी। इसलिए यदि आप सत्संग करके आते हो और उसके बाद आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, अच्छा बदलाव, बुरा नहीं, अर्थात आप कृष्ण भक्ति या राम भक्ति नहीं करते हो, तो प्रभु जी समझ लीजिए आपने सत्संग नहीं किया। मैं कहता हूं लोगों से, भगवान जब आप सत्संग में आते हो तो भगवान पेंसिल से, उपस्थिति जिसमें आपकी लगाई जाती है ना, तो रजिस्टर के अंदर लगा, पेंसिल से लगा देते हैं, हाँ ये आया, ठीक है जी। और फिर जब सत्संग करके बाहर जाते हो और जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, तो कहते हैं, उधर लिख देते हैं गया। क्या हुआ?
ये आया और गया, इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए ये सत्संग में आया ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा संग करोगे, अच्छी आदतें पड़ेंगी, ऐसी सत्संग करोगे तो भगवान के भक्त बनोगे। ये सत्संग है।